आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है यदि नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात करो। और इस सारणी में हमें देखो पहला तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बाद इसकी संगत बारंबारता दे रखी है 6, F, 6, 10 और 5। तो हमें ये विलुप्त बारंबारता F का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे माध्य का मान पहले से दे रखा है। तो देखो इसको पहले नीचे लिख लेता हूँ मैं। इसमें दे रखा है वर्ग अंतराल, ठीक है। इधर तो दे रखा है वर्ग अंतराल और इधर इसकी बारंबारता दे रखी है। तो बारंबारता को हम एफ से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे जो है कोष्टक में एफ भी लिख देता हूँ। पहले तो ये बारंबारता है और इनके वर्ग लिख देता हूँ और बाद में जो भी निकालना है वो बाद में निकाल लूंगा। 0 से 10 तक अपने पास वर्ग है, 10 से 20 में वर्ग है, ठीक है। और 40 से 50 तक चल रहा है तो नीचे तक लिख लूंगा। 20 से 30 तक वर्ग है, 30 से 40 तक है और 40 से 50 तक है। अब इनकी बारंबारताएं भी देख लेते हैं। 6F6 10 5, ठीक है। 6F6 10 और 5। माध्य का मान हमें दे रखा है कितना? माध्य का मान 25 दे रखा है। तो माध्य देखो यहाँ पे m बराबर 25 दे रखा है और इसका सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। और ये x क्या होता है? देखो f तो मैंने बता दिया, ये संगत बारंबारता को f से व्यक्त करते हैं। ये x क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो वैसे तो यहाँ पे भी आई आता है, यहाँ पे भी आई आता है और नीचे भी आई आता है, क्योंकि ये सिग्मा जो है ये समेशन मतलब योग को निरूपित करता है। कहाँ से कहाँ तक को? यहाँ पे सीमा भी लगी होती है। जैसे 1 से लेके n तक योग कर दिया, यहाँ पे भी 1 से लेके n तक योग कर दिया, लेकिन वैसे हम जो है एफ एक्स ही लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समझने लायक है कि यहाँ पे जो है हम योग कर रहे हैं एफ एक्स का और योग कर रहे हैं एफ का। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं एक्स, जिसको हम कहते हैं माध्यमान, ठीक है। और कहीं कहीं इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम मध्यमान लेके ही निकाल देते हैं। एक्स होता क्या है? देखो ये अपने पास निम्न सीमा जो वर्ग है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और दोनों में 2 का भाग दे देंगे। तो 0 और 10 कितना हुआ? 10 के बराबर, 2 का भाग देंगे 5 के बराबर, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो ये 15 के बराबर आ गया। अब देखो जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे पहले इनमें देख लेंगे कि कितने का अंतर है। 10 का अंतर है। तो ये जो एक मध्यमान हमने निकाल लिया और आगे वाले वर्गों के लिए 10-10 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो इसके लिए 25 आ जाएगा, इसके लिए 35 आ जाएगा और इसके लिए 45 आ जाएगा। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एफ एक्स, ठीक है, मतलब बारंबारता और मध्यमान का गुणन। तो 6 पंजे 30 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 15F ये हो गया और उसके बाद जो है 25 छिगा 150 ये हो गया। और उसके बाद जो है 10 को 35 से गुणा करते हैं तो 350 हो गया। और जब 5 को 45 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 225। अब यहाँ पे तो निकाल लेते हैं हम सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, तो एफ प्लस 27 हो गया ये, ठीक है। अब सिग्मा एफ भी हम निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पहले इकाई के स्थान पर देखेंगे 5 0 0 और 0, केवल 5 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 का 5, ठीक है, हासिल 1। फिर देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 755। और ये देखो एफ वाला कितना है? 15F, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद सूत्र में चलते हैं। सूत्र में हमें दे रखा है m बराबर सिग्मा एफ एक्स। फिर से लिख देते हैं सूत्र को एक बार। m बराबर 25 दे रखा है और ये बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ के। तो इसका मान कितना आया? इसका मान आ गया 15F प्लस 755 के बराबर, ठीक है। और नीचे कितना आ गया? नीचे मेरे पास आ गया F प्लस 27 के बराबर। अब देखो इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, यहाँ 25 के नीचे 1 डाल देते हैं। 25 को गुणा करेंगे F प्लस 27 से तो यहाँ हो जाएगा 25F, और जब 27 से गुणा करेंगे तो 25 7 175, ठीक है। 25 7 175, तो 5 और 12 हासिल हो गई। 25 दूना 50, 50 और 12 कितने हो गए? 62 के बराबर, ठीक है। तो 625 हो गए ये, ठीक है। इसके बाद देखो, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, मैंने 12 जोड़ दिया और हासिल मेरे पास थी 17, ठीक है। तो 17 इसमें जोड़ेंगे तो ये 67 के बराबर आएगा, मतलब 675 आ गया। और इस तरफ मेरे पास क्या आ गया? इस तरफ आ गया 15F प्लस 755, ठीक है।
अब देखो ये f वाले पदों को एक तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 25f और ये इधर आएगा 15f, तो ऋणात्मक का हो जाएगा। और ये 755 तो इधर है ही, साथ ही साथ 675 भी इस तरफ चल जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। आगे हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, 25f में से 15f जाएगा तो 10f बचेगा। और इस तरफ देखेंगे हम लोग, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 15 हुआ, 15 में से 7 गया 8 के बराबर। ठीक है, इसके आगे जो है ये भी 6 बच गया, ये भी 6 बच गया, 0 हो गया। ठीक है, 10 का भाग देंगे 80 में तो 8 के बराबर आ गया। तो विलुप्त बारंबारता का मान कितना आ गया, 8 के बराबर। और केवल विलुप्त बारंबारता ही हमें निकालनी थी, तो हमारे पास यही इसका उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।